जीवन का रास्ता मुसीबतों से भरा है, ये सुना तो था, लेकिन अभी लाइफ में जब अप्लाई हो रहा है तो ये फ़ील होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो बोली जाती हैं, वो सच ही होती हैं। तो सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि बेटे को रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो सुबह उठते ही हस्बैंड ने मुझे बताया कि इसको हो रहा था फ़ीवर, तो मैंने उसको दी दवाई वग़ैरह। फिर उसके बाद 1 घंटा तकरीबन वेट करने के बाद मुझे उठकर आना ही पड़ा, क्योंकि किचन में सोचा था कि थोड़ा बहुत जो काम है उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब बीमार हो ना तो क्या होता है कि टाइम जो है वो कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सुबह के 7-10 हो गए थे ऐसे करते करते। कभी मैं किचन में कुछ काम करने जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे ये मेरा बेटा जो है ये रो रहा था, कभी कह रहा था कि मम्मी मुझे कुछ खाना है, कभी कह रहा था आप मेरे पास बैठ जाओ। बेटी सोई हुई है, हस्बैंड को आज जाना है जल्दी, तो मैं बस आ गई थी अपना फ्रेशन अप होने के लिए। तो मैंने सबसे पहले ब्रश वगैरह किया, और इससे पहले मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ ताकि अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाए। फिर उसके बाद मैं करती हूँ ब्रश वगैरह। और सुबह का ये जो टाइम होता है ना, 10 से 15 मिनट जो होते हैं, ये खुद को देने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं कि समझिए तो 1 मिनट भी अपने लिए नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा पानी जो है वो, उससे मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था और पहन लिए हैं शूज़। तो हम जाएंगे आज थोड़ी देर के लिए अपने टेरेस पे सैर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही दिन हो चुके हैं और अभी मैं बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो फ़ील होने लग जाता है कि जब भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखो ना, तो फिर आपको अपनी बॉडी में बहुत सी चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं छत पे आ रही थी ना, तो किसी के घर में पोहा बन रहा था, कहीं पे नमक वाले चावल बन रहे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी सब तरफ। बट मुझे कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं बनाना था। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग मौसम करते हैं एंजॉय। और सुबह देखो, मतलब अभी 7:30 भी नहीं हुए हैं, और यहाँ पे धूप आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बढ़िया हो रही थी। मतलब इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे को ना अभी पानी आ रहा था थोड़ी देर पहले, तो पानी चेक भी करना था। और यहाँ पे देखो लोगों के ना सुबह के काम जो है वो स्टार्ट हो रखे हैं। अच्छा, ऊपर से ना नीचे की तरफ देखते हुए आप लोग देख सकते हो कि ये ना 5th फ्लोर पर हूँ फ़िलहाल मैं तो। और यहाँ पे ना कहीं कबूतर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं ढूंढ रही थी कि वो है कहाँ पे। और यही ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा कि 1-2 राउंड जो है ना फटाफट से ना मार लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। जब भी हस्बैंड नहीं होते ना घर पे, तो दोनों बच्चों को संभालना। और आज मेरी बेटी की है छुट्टी, तो वो भी घर पे रहेगी, तो दोनों को बस संभालने में पूरा दिन ऐसे जाएगा। अभी मैंने आप कुछ देखा तो दिखाती हूँ। ये देखा मैंने एरोप्लेन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ना हाथ से पकड़ लूँ। यहाँ पे ना एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो ये नज़ारा खुले आसमान वाला ना बहुत कम देखने को मिलता है। तो बस अभी मैंने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे, और इतनी ज़्यादा मतलब मन को शांति, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना ये सब चीज़ें नेचर को देख के। तो फिर आ गई थी मैं नीचे, और अभी हस्बैंड जो है ना वो अपना रेडी हो रहे थे। उनको जस्ट अपना कस्टर्ड वगैरह खा के चले जाना था, और बोला था कि लंच जो है वो अपना बाहर ही कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो टाइम है, अभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैं अपना थोड़ा बहुत जो सफाई वगैरह है वो कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू तो गई थी लगाकर, और उसके बाद ये सारे कपड़े जो थे, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कपड़े मैंने एज़ इट इज़ ही रख दिए थे, क्योंकि अब आजकल जो ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो रोज़ उनके टेस्ट वगैरह लेने पड़ते हैं। तो टाइम दिन कब चढ़ता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं प्रेस ना अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन पास में ना कोई स्विच वगैरह नहीं है, मतलब जहाँ पे कि इसको अटैच करके ही प्रेस कर पाऊँगी, क्योंकि बेड के साथ वाला जो है ना स्विच वो हो चुका है ख़राब। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी कैसे इसको करना तो था ही मुझे काम। और फिर मैं बैठ गई नीचे, और इस पोजीशन में बैठ के मेरा कुछ योगा जैसा काम भी हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से योगा एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे बस हस्बैंड के कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, और जब भी आपके ऐसे मतलब काम वगैरह इकट्ठा हो जाए ना, तो ये होता है कि फटाफट से कर लेना चाहिए, नहीं तो बस ये बेचैनी रहती है कि ये काम अभी पड़ा है, ये काम पड़ा है।
तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेटी मेरी उठ गई थी तो मैं उसको क्योंकि छुट्टी का दिन था तो मैं सुबह ही उसको पढ़ा देती हूँ। तो सुबह ही मैंने उसको उसका काम दे दिया था करने के लिए, तो वो अपना होमवर्क कर रही थी दूसरे रूम में और यहाँ पे मैं अपना प्रेस कर रही हूँ। तो मैं उसको बोल के आई थी कि अगर आप काम कर लोगे तो आप मेरे को आके चेक करवा जाना, और उसके बाद मैं उसको करवाऊँगी ड्राइंग। तो उससे ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये सच में मतलब ये तरीका आप लोग बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, तो उनकी फेवरेट चीज़ जो भी वो मतलब करना चाहे ना, तो आप वो उनके साथ ज़रूर करवाइए। तो वो क्या होगा ना, इससे कि बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, और वो जो काम आप उसको आधे घंटे के लिए दोगे आप वो 10 मिनट में करके आपको दिखा देगा। तो बस यहाँ पे देखो मैं उसको ड्राइंग करवा रही थी और इसने ये कलरिंग करी थी कलर बुक पे। और बस इन लोगों का ये पूरा दिन का यही चलता रहता है। अभी ये मुझे बता रहा है कि मम्मा आप प्रेस मत करो, आप मेरे पास आ जाओ, दीदी ना मुझे मार रही है। तो ये देखो ना छुप कर पीछे बैठी हुई है। मैं ना मतलब कैमरा घुमा कर देख रही थी पीछे, बट मुझे दिखी नहीं। देखो पीछे ना छुप के बैठी हुई है। तो बस ये इन दोनों का ना पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो रूम में आकर मैंने देखा, आज मैंने हस्बैंड के कपड़े नहीं निकाले थे, उन्होंने ना नीचे से निकाली शर्ट और अलमारी का ये हाल कर दिया। कपड़े मेरे सारे प्रेस हो गए थे, चद्दर वगैरह था, मेरे सूट थे जो कि डेली वेयर में नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ इतना ज़्यादा काम होता है ना, तो मन करता है कि थोड़े इजी कपड़े ही पहने जाएं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने देखो ना अपने कबर्ड का क्या हाल कर दिया था। तो मेरे को बारी बारी करके सारे कपड़े जो हैं ना वो उनके निकालने पड़े। निकालने के बाद फिर से मैं उनको अरेंज कर रही हूँ। और ये दोनों देखो यहाँ पे बेड पर ना एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही बोल रही हूँ कि बेटा मैंने यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, वो गिर जाएगा। उनसे बोल रही हूँ कि आप नीचे उतर जाओ। बच्चे जो है ना, जो बेड का वो डो वगैरह होता है उसके ऊपर चढ़ के ना जंप कर रहे थे, तो उनको मना कर रही थी। यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि हस्बैंड ना एक ही दिन में ना कबर्ड का ऐसा हाल कर देते हैं ना। आप लोगों के घर में भी हस्बैंड्स यही करते होंगे, एक चीज़ लेने के लिए 10 चीज़ें जो है ना वो निकाल के उसको अच्छे से मतलब मैसअप इतना ज़्यादा कर देते हैं ना। अभी देखो मैंने उनकी ये अलमीरा सेट की, तो मुझे ये उनके सर्दियों के इनर वगैरह मिल गए, क्योंकि अभी इनर वगैरह ना पहने नहीं जाते हैं। तो क्योंकि रोज़ जब वो ऑफिस जाते थे तो उनको पहनना ही पड़ता था। बट अभी मैं सोच रही थी कि उनके 2-4 कपड़े जो मतलब एक एक करके, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं जो कि हम बेड वगैरह में से निकालते हैं। तो ये रहता है कि जैसे जैसे निकलता जाए एक एक करके अगर हम रखते जाए ना, तो काम ऐसे ही समेटा जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी कबर्ड सोची कि इसको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो मेरे सूट्स वगैरह प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, क्योंकि सर्दियों में ये सब सूट्स वगैरह मैंने बिल्कुल ही नहीं पहने थे। बस कोई ओकेजन वगैरह हो जाए, जैसे बेटे का बर्थडे था तो तब मैंने पहन लिया, या फिर कोई भी मतलब फेस्टिवल था तो उस टाइम मैंने पहन लिए थे। अदरवाइज़ बस यही शर्ट और लोअर वगैरह पे ही रह जाती हूँ। तो इसमें बच्चों का खाने पीने का कोई बिस्किट वगैरह का सामान, जैसे कभी बैठे हो तो बच्चों को यहीं से मैं दे देती हूँ। और भी जो छोटा मोटा सामान था तो मैंने सोचा कि यहीं पे पास में रख लेती हूँ, तो मैंने इनको भी अरेंज कर लिया था। फिर उसके बाद जो सर्दियों के मेरे कपड़े निकले थे तो इनको भी मैंने सोचा कि साथ के साथ बेड में रख देती हूँ। हस्बैंड की जैकेट थी और उनके इनर वगैरह थे, तो इनको कपड़ों को ऐसे अच्छे से थैले वगैरह में बांध के अगर हम इसको रख देना, तो ये होता है कि जब भी सर्दियों में हमें निकालना हो ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और किसी दिन मैं आपको अपना बेड का भी दिखाऊंगी। मैंने इतना अच्छे से इसको अरेंज कर रखा है ना, कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, मेरे यहाँ तो मतलब जितना मर्जी बेड में सामान आप रख लो, क्योंकि मैंने वो रखा ही उस हिसाब से उसको अरेंज करके रखा हुआ है। तो बस हस्बैंड ना मेरे चले गए थे वो, और फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अब मैं बच्चों को नहला देती हूँ। तो मैंने पानी साथ के साथ गर्म होने रख दिया था, और सफाई घर की ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी थी। तो यहाँ पे बस मैं भी नहाकर आ गई थी, तो यहाँ पे बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने साथ के साथ वो भी इंतज़ाम कर लिया था। मैंने आधा 1 घंटा पहले ये सूजी में दही मिक्स करके रख दी थी। तो आज
मैं मन था कि कुछ इनको सब्जियां वगैरह खिलाई जाए, और घर में जो भी सब्जी हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल पालक थी, मेरे को बाद में याद आया कि पनीर भी था, तो मैं एंड में उसके ऊपर करना चाहती थी, बट ये हुआ ना कि जैसे काम करते करते इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था, भूख लग रही थी एकदम बहुत ज़्यादा वाली। तो यहाँ पे बच्चों के 1-2 चीले बनेंगे, 2-3 मेरे बनेंगे। तो यहाँ पे बस इसको हम तड़का लगा लेते। मैंने सबसे पहले हींग डाली और उसके बाद मैं डाली इसमें राई, और इसके बाद हम डाल देंगे करी पत्ता। तो सीरियसली आज मैं आपको बताऊं, आग लगने वाली थी किचन में, क्योंकि मैंने जब करी पत्ता डाला ना, उसको धो के डाला, तो एकदम से ना उसमें आग पकड़ ली, बहुत ऊपर तक आ गया। और पीछे ना बेटी भी खड़ी थी, वो एकदम से डर गई और बोलने लगी कि मम्मा आज तो सच्ची में आग ही लगी। और सीरियसली मैं भी, मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काम करते करते ना ये चीज़ हो गई। इतना मैं बचाते बचाते भी, मतलब आज इंसिडेंट ऐसा होने वाला था। शुक्र है भगवान का कुछ हुआ नहीं, बट आज मतलब जो मैं सोचती थी ना कि कभी ना हो, आज वो हो गया। और पहले मैंने देखो तवा वो वाला रखा हुआ था, बट वो ना फ्राई पैन पे बन नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर चीले बना लेती हूँ, और मैंने फटाफट से फिर 1-2 बनाए और बच्चों को दे दिए थे। और उसके बाद मैं अपना भी यहाँ पे बना रही थी, और अभी भी ना दिल अंदर से ना धक धक कर रहा था। वो ना इंसिडेंट बार बार आ रहा था आंखों के सामने, मतलब इतनी ऊपर तक आग आ गई थी। तो मैंने फटाफट से फूंक मार के उसको बुझा दिया, बट पता नहीं अगर कुछ भी हो सकता था फ़िलहाल तो। बट वही है कि भगवान जी जो हैं वो हैं बचाने वाले। और यहाँ पे फिर बस हम लोग हो गए थे फ्री, मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे। तो बस अब मेरे पास काम कुछ था नहीं, क्योंकि आज मुझे कपड़े वगैरह नहीं वॉश करने थे। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं ऐसे फ्री टाइम में उनको ये टास्क वगैरह करवा रही थी कि मतलब ऐसे डरना नहीं चाहिए। और क्योंकि अभी बेटी छोटी है, तो जो बचपन में हम बच्चों को सिखा देते हैं, बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए बाहर जाने आने का ना कुछ ऐसा ही है कि बाहर इतना स्पेस भी नहीं है और इतना कंजस्टेड है, तो अकेले मैं इन लोगों को लेकर जा भी नहीं सकती हूँ। तो अभी दिन में हम लोग ऐसे ही गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। तो शाम हो गई थी, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अभी रेडी हो गए थे। हम लोगों को जाना था बाहर। देखो इसने दोनों ने ड्रेस अपनी चेंज कर ली थी, प्रिशा बहुत ही सुंदर बन गई थी, और यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही थी। और आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग कमेंट करना।